सो जहन एवरीवन। सो यहाँ पे काफ़ी बच्चे यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म आया था, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आया था सर, उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था वो 14 जून से हुआ था, जो कि जहाँ से आपके बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। एस्पेरेंट सर काफ़ी परेशान है कि 14 जून का आपका डेट आई थी, आयोग ने डेट दिया था, लेकिन जो अब फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं वो 30 जून से भरे जा रहे हैं। गौर करना, 30 जून आपसे आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो एसएससी के एस्पिरेंट है, इस बार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर मेंशन भी किया है इंपॉर्टेंट नोटिस के थ्रू कि आपका जो पेपर 14 जून को होना था वो सर अब कब होगा। सॉरी, पेपर नहीं कहेंगे सर, आपका जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन होना था, यानी कि आपका फॉर्म भरा जाना था 14 जून से लेकर, वो अब कब होना है, 30 जून से स्टार्ट होंगे भाई। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है आपका कि जो एस्पिरेंट वेट कर रहे थे एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने की, जिसमें पहले आयोग ने जो 14 जून पे मेंशन किया था, लेकिन अब वो कब से भरे जाएंगे फॉर्म, वो सर 30 जून से भरे जाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सी नॉलेज आ चुकी है आपके लिए, इन्फॉर्मेशन है। तो फटाफट से कल, यानी अब 30 जून यानी कल शाम से आपके, और आज की बात करें तो कल आपका क्या हो, 30 जून से क्या शाम को ज़्यादातर जो फॉर्म आते हैं वो सर इवनिंग टाइम पे आपके ओपन होते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप कल से भर लेना। ठीक है, तो फटाफट से कल या 1 जुलाई से आपने बिल्कुल फॉर्म भर लेना, अपनी तैयारी में लग जाना। आप हम डिटेल में बात करने वाले हैं किन चीज़ों की, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम का बात करो तो सर इसमें एग्ज़ाम का भी, यानी कि जो कब होने वाला एग्ज़ाम, तो 1 सितंबर से, गौर करना ये डेट 1 सितंबर से 29 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो कहानी ऐसी यहाँ पर कि 1 सितंबर से 29 सितंबर तक आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो एक टारगेट मिल चुका है और मैं इस पर डिटेल में बात अभी करने वाले हैं, लास्ट तक आपको बने रहना है कि एग्जाम में क्या प्रिपरेशन होने वाली है, कैसी स्ट्रेटजी होगी। और इस बार सर एसएससी एमटीएस का जो आपने एसएससी ने जो पिछले साल से सिलेबस चेंज किया, उसमें किसको फ़ायदा मिलेगा, तो डिस्कस करते हैं चीज़ों पे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज, ठीक है, एसएससी एमटीएस का पेपर क्लियर कैसे करना है। ठीक है, 10th पास के लिए सर ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बार ओनली 10th पास के लिए। और यहाँ पे ऐसा परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया भी नहीं कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, स्ट्रीम कौन सा होना चाहिए। एसएससी में जो है, यानी कि एसएससी जो आपका सीएचएसएल है, ठीक है, एसएससी जीडी भी है, इसमें यार सर आपका अगर एमटीएस की बात करूँ, यानी कि हवलदार को छोड़े, इसमें फिजिकल भी नहीं है और सबसे आसान है एसएससी की जो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, सॉरी सीएचएसएल आपका, एसएससी जीडी आपका सीजीएल, ठीक है, इनसे आसान आपका सर ये एसएससी एमटीएस होने वाला है। ठीक है भाई, और इस बार जो बात करने वाला सबसे कम समय और तैयारी में, सबसे कम समय और सबसे कम तैयारी में जो है आपका एसएससी एमटीएस की जॉब लग सकती है भाई। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को समझते हैं कैसे अपने एग्जाम करना है। तो एसएससी का पेपर कैसे क्लियर में इसको डिटेल करेंगे, किस कैसे आपका सर सेशन फर्स्ट को सेशन टू है। 10th पास के लिए यहाँ पे 9 परसेंटेज और एसएससी की सबसे आसान नौकरी है। ठीक है, 9 फिजिकल और सबसे सर आप अगर आप पे आपने तरीके से स्ट्रेटजी से आपने अगर हार्ड वर्क कर लिया, स्ट्रेटजी को जान लिया, तो सर आपके एसएससी के एग्ज़ाम इस बार क्लियर होना। तो अब पता करते हैं कि क्या एफर्ट होने चाहिए। पहले हम एग्ज़ाम के माहौल को समझते हैं कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर एसएससी की बात करें, एमटीएस की बात करें, तो इसमें कौन एस्पिरेंट सर यहाँ पे इसको क्रैक कर पाएगा, तो हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपको पता चल गया और आप चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर एसएससी एमटीएस की बात करूँगा मैं यहाँ पर, तो चीज़ें क्या होने वाली है। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में एक चीज़ है मैथ्स, जो आपका ये 2 सब्जेक्ट की बात है सर, आपका सेशन नंबर फर्स्ट में, गौर करना बेटा, सेशन नंबर फर्स्ट में होने वाले। ठीक है, एक ही पेपर होगा। ठीक है, और जो ये आपका मैथ्स और रीजनिंग के सेशन फर्स्ट में, और जो ये है आपका ये सेशन सेकंड में भाई। ठीक है, तो सेशन सेकंड में ये होने वाले 2। अब यहाँ पे ध्यान से इस बात को मैं यहाँ पे बहुत ग्राफिकल समझाऊंगा कि आपको कौन एस्पिरेंट इसको क्रैक कर सकता है भाई। ठीक है, और कितना एफर्ट चाहिए। और अगर मैं बात करूँ, अभी मैं लास्ट में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैथ्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँगा तो एक बार ध्यान से देख लेना। मैथ्स जो है सर, इस बार जो पेपर और सेशन फर्स्ट होगा वो सर कितना 20 मार्क्स का होने वाला है। सॉरी 20 क्वेश्चन का, नॉट मार्क्स, क्वेश्चन का। और रीजनिंग भी सर आपका 20 क्वेश्चन का होने वाला है। ध्यान से सुना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब हमें ये क्या करना है, क्योंकि ये है सेशन नंबर फर्स्ट, तो आपके पहला जो सेशन आएगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग होने वाली है। गौर से सुनना, जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी हो आपको बहुत स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होगा वो सर आपका 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है एक तो नेगेटिव मार्किंग, सबसे अच्छी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इसमें। और दूसरी बात यहाँ पे ये सर जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, इससे कोई मेरिट नहीं मिलेगी, ये सर जस्ट क्या क्वालिफाइंग नेचर का भाई, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है ये जो एग्ज़ाम होगा, सेशन फर्स्ट है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग ही करके सर आप सेशन नंबर 2 को क्रैक करोगे, ये आपको अपेयर होगा भाई। ठीक है, तो जैसे आपने मैथ्स और रीजनिंग क्रैक किया तो आप सर दूसरे सेशन में एंटर करोगे। अगर आपने ये क्वालिफाइंग नहीं किया तो आपका दूसरा का सेशन भी आप चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है। तो सेशन फर्स्ट में सर ये बात है कि सर आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, तो ये बात ध्यान रखना, ओनली 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 में से सही करने होंगे। तो बहुत
बड़ा मुश्किल गेम नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अगर आपका चीज़ें ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर 40 में से यहाँ पे बात करने वाला हूँ, 12 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, तो भाई आप यहाँ पर सेशन फर्स्ट में क्रैक करके सेशन सेकंड में आपका एंटर मार सकते हो। ठीक है भाई। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, गौर से सुनना, इसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। कौन कौन से? कि माना किसी की मैथ सर वीक है, तो क्या वो सर वो भी कर सकता है? क्योंकि इसमें सर जिसका खेल है भी बताऊँगा, इसमें इस एग्ज़ाम में सर असली आपका हथियार क्या होना चाहिए। अगर आपकी मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं, तो क्या सर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो? तो मैं कह सकता हूँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स नहीं है, माना सपोज कि मैथ्स में मैंने कुछ एक भी अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है, या मैंने तुक्के मारे, लेकिन रीजनिंग मेरी थोड़ा सही है, तो रीजनिंग में मैं चाहूँ तो मैं आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पर मानूँ कि मैंने सर ऐसे 15 क्वेश्चन कर लिए, अगर मेरी रीजनिंग अच्छी आती है तब भी मेरा सर ये क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो यानी कि जो एस्पिरेंट मैथ्स से भी डरते हैं, जिनका मैथ्स वीक है, तो हो सकता है वो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर जिसका मैथ्स सही है तो उसके लिए सर ये 40 में से सर आपका 35 मार्क्स सकता है, ठीक है। 40 में से 35 मार्क्स भी ला सकता है, क्योंकि जिसका मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक सब्जेक्ट है, एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। पर उस एस्पिरेंट की कहानी है जो सर मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, तो रीजनिंग के दम पे ही, ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक होने क्वालिफाइंग में कर सकते हैं। और सर यहाँ पे अब आते हैं सर सेशन नंबर 2। ये उन एस्पिरेंट में एक वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और एक सर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के एस्पिरेंट की कहानी बता रहा हूँ कि 15 और 35 में क्या अंतर होने वाला है, ठीक है। इसी आपको समझ आएगी सर अब एसएससी एमटीएस की कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है। अब बात करने वाले हम सेशन 2 के। सपोज कि आपने ये सर अपने 15 नंबर क्वालिफाई कर दे, ठीक है। मैं उस एस्पिरेंट का जिसने मैथ्स में नहीं करा। अब आपका सो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो सर जीके और जीएस है, मतलब, ठीक है। ये भी सर अब बात करने वाला हूँ। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है, और यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है। अब जो असली गेम है बेटा वो आपका जीके और जीएस, मतलब यानी कि जीके जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के पोर्शन आते तीनों, और जिसमें करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाता है, और इंग्लिश, यानी कि आपके जो मेरिट बनेगी वो गौर करना, वो मेरिट बनेगी सर इससे, ठीक है। वो मेरिट किससे बनेगी? वो इन 50 क्वेश्चन से आपका मेरिट बनने वाले भाई। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। यानी कि बात करने में 25 से 75 यहाँ हो जाएगा और 25 से 75 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके 75 क्वेश्चन यहाँ और 75 नंबर यहाँ, 75 मार्क्स यहाँ भाई, ठीक है। अब सर कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, तो गौर से सुना, यहाँ पे बहुत बेहतरीन से यहाँ पे ध्यान देना। सेशन 2 की जो कहानी है, ठीक है। जीके की बात करो तो 25 क्वेश्चन जीके में सर आपका क्या करना है, तो जो एस्पिरेंट मैथ्स में वीक होते हैं, क्योंकि सेशन जो फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का 15 करो, ठीक है, 17 करो, जस्ट आपको 12 सही करने हैं, ठीक है भाई। अब जीके की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो आपने स्टडी करनी है, ध्यान से सुना, जो जीके की स्टडी करनी है, ठीक है। पहली बात जो सेशन नंबर 2 है, एक चीज़ यहाँ पे नोट भी कर लेना कि इसमें सर आपका क्या है, इससे आपकी सर यानी कि 75 दूना 150, ठीक है, यानी 150 में से आपका क्या करना है, आपका क्या बनना है भाई, आपका 150 में से क्या करना है, मेरिट लगनी है भाई। आपको गौर करना 150 में से आपका मेरिट बननी है। कितने मार्क्स अचीव करते हो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि प्री जो आपका सेशन नंबर फर्स्ट है उससे कोई आपका लेना देना नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। बात करने वाले हैं सर नेगेटिव मार्क की। सर आपका क्या है, ठीक है, 3 गलत करोगे तो 1 मार्क्स कटेगा भाई, ठीक है। 3 गलत करने पर 1 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको ध्यान भी देना है। अब सर यहाँ पे एग्ज़ाम कौन क्रैक करेगा, कौन सर एसएससी एमटीएस की जॉब को हथियाएगा, ठीक है। तो हमें एक काम करना है, हमें एक चीज़ और समझनी है कि अगर जीके की बात कर लेंगे हम यहाँ जीके, ठीक है, तो जीके के लिए सर हम 25 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं हमें देखना है। और जीके के लिए बहुत बेहतरीन सा पढ़ना है, क्योंकि आपका जो असली सिलेक्शन दिलेगा जीके और इंग्लिश ही पर, ठीक है। तो जीके के लिए सर आपके जितने मार्क्स हो सकते हैं वो बिल्कुल अचीव करना है, ठीक है, जितने आपसे हो सकते हैं, ठीक है। जीके के लिए मैं भाई बताऊँ कौन सी बुक स्ट्रांग है, कौन सी अच्छी है, ठीक है। प्लस क्या बात करने वाले हैं, इंग्लिश की बात करेंगे सर। इंग्लिश में भी आपको 25 में से कुछ मार्क्स कमाने हैं, यानी कि बहुत अच्छे स्कोर करना है। तो यानी कि आपके हिसाब से मैं यूँ कह सकता हूँ कि माइनस मार्किंग का भी खेल यहाँ पर है, ठीक है, मेरिट भी यहाँ बननी है। तो सर अपना जो यहाँ पर हथियार है वो जीके और जीएस, मतलब जीके का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यानी मैथ्स का कोई सवाल नहीं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे क्वेरीज करते हैं सर मैथ्स वीक है, हो सकता है वीक है, तो थोड़ा सा अगर आपका वीक है तो फिर भी आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम निकल सकता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अभी मैं वैकेंसी की बात भी करूंगा, इस चीज़ को आप एक देख लेना कि सर क्या एफर्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर मैं बुक की बात करूँगा, बुक कौन सी रहेगी, जीके की, ठीक है। तो जीएस की जो बुक होगी, जीके जीएस की जो बुक होगी वो सब सभी को पता है लूसेंट बुक है, ठीक है। कौन सी बुक है? लूसेंट जो बुक है वो बहुत बेहतरीन से कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें साइंस के तीनों पोर्शन और प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होने वाले, करंट अफेयर्स सर आपके ऑनलाइन से पीडीएफ भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी से जुटानी है और एक स्ट्रैटेजी रखनी है। साथ में एक चीज़ करनी है, इंग्लिश के लिए सर आपने, क्योंकि इंग्लिश सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पंगा हो सकता है कि जो स्टूडेंट का जो यहाँ पर इंग्लिश से कोई हिंदी मीडियम से, तो सर आपको इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस आपका वोकैब का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा कि ग्रामर के इंग्लिश के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ग्रामर को सर आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ना है, रूल ज़्यादा होते हैं इसमें, और वोकैब का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। तो एक बहुत बेहतरीन से स्टडी के साथ आप एसएससी का एग्ज़ाम कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर चीज़ें हुई, ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा फैक्ट हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ एस एस एम टी सर आपका जीके, ठीक है, और प्लस इंग्लिश हुआ भाई, ठीक है। तो इन दो पे कमांड रख लेनी है, तो यानी कि मुद्दा बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुतों का इंग्लिश सर वीक है, तो यहाँ उससे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जीके का पोर्शन आपने पढ़ना है, ठीक है, फैक्ट लिखने, लेकिन इंग्लिश की जो कहानी है वो लगभग मैथ्स की जैसे ही स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको वोकैब भी याद करनी है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो कहीं ना कहीं सर आपको इंग्लिश में, तो जो एस्पिरेंट लगता है कि एसएससी एमटीएस क्रैक करना है, जिसको मैथ्स का डर है, तो इंग्लिश में सर कर लेंगे, और इंग्लिश के लिए कोई ऑप्शन नहीं, इंग्लिश आपको करना ही होगा, ठीक है। और जीके सर आपके लिए करना है। तो दो सब्जेक्ट हैं जिससे आपकी कमांड बन सकती है, एसएससी का आपका सिलेक्शन हो सकता है भाई, ये ठीक है, चीज़ें होने वाली है। तो आप बेहतरीन से एक बार समझोगे चीज़ों को, ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या कि आपकी जो लास्ट टाइम पे जो क्या थी, ठीक है, 2020 की बात करें, जो आपकी वैकेंसी 2020 की बात करने लो, वैकेंसी वो 3,972 थी भाई, ठीक है। जो वैकेंसी थी 2020 में कितनी थी, 3,972 थी, ठीक है। 2021 की बात कर लेंगे तो हम कितनी थी बेटा, ध्यान से देना, 7,739 थी, 39, ठीक है भाई। और 2022 में बात करेंगे यहाँ पर, तो ये वैकेंसी बढ़ी हमारी कितनी, 12,523 भाई, ठीक है भाई। और 2023 की बात कर लेंगे तो वो अभी अभी आयोग ने अभी यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया कि कितनी वैकेंसी, लेकिन आप देख रहे हो, ये भी नहीं कह सकते कि वैकेंसी बढ़ के आ गई घट गई, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि सर अगर मैं 20 की बात हो सर 3,000 से 7,000 बढ़ी है समथिंग, फिर 12,000 बढ़ी है। अब मैं 2023 की बात जो भी आ रहा है सर, इसकी वैकेंसी कितनी होने वाली है, ठीक है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन आयोग क्या दे, अगर मैं ऑफिशियल बात करूँ कॉमन सेंस तो हो सकता है कि 12,000 के आसपास है, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। तो वैकेंसी का यहाँ पर क्या होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा मैं आपको कि आपको जो आपके पास जो 60 दिन है, 60 डेज़ है, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ एमएससी तो उसमें कैसे आपको 60 डेज़ में आपको क्या करना है, क्रैक करना है, बिल्कुल सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज भी सर मैं आपको बताऊंगा। कि इंग्लिश की बात करें, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश और जीएस का आपको पोर्शन करना है, और बुक की बात करेंगे तो बुक अब इंग्लिश की बहुत बेहतरीन से करूँगा, ठीक है। इस बार क्या करना है, सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट भी है कि जो भी एस्पिरेंट्स एलिजिबल है एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना है 2023 के लिए, बहुत बेहतरीन सा जॉब है और उसे क्रैक करना है, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ मैथ्स का इस बार डर खत्म, ठीक है भाई, जिसका मैथ्स नहीं है उसका मैथ्स का डर खत्म, ठीक है। रीजनिंग में फोकस करना, और प्लस जीके, यानी कि जीके और आपका इंग्लिश हथियार होना चाहिए, तब जाकर ये पोस्ट आपने क्रैक करनी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस की जाएगी चीज़ें। जय हिंद एंड टेक केयर।